आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट और रिवर्स किया जा सकता है, क्या अपने बालों को लंबे समय तक सच में काला बना के रखा जा सकता है। तो देखिए, मेरे जो बाल हैं ना, बहुत सारे सफ़ेद हो गए थे समय से पहले ही। मैं अभी आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं मेरे कितने सारे बाल आपको सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। एकदम आगे ही हैं, बहुत सारे बाल सफ़ेद हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे सारे बाल वापस से काले हो गए हैं और मेरे बाल सफ़ेद हैं, 2-4 बाल सफ़ेद हैं जो कि हीना लगाने से अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। देखिए, बालों में पिगमेंट लॉस का बहुत सारा रीज़न होता है। अगर आप अपनी डाइट को बहुत हेल्दी रखते हैं और ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिनमें हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है, तो आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक काले और घने भी बने रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैंने अपने प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स को रिवर्स किया है और आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने इंटेंस ब्लैक हैं। तो जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, इन रेमेडीज़ का कंसिस्टेंट यूज़ करने से आपके बाल भी काफ़ी लंबे समय तक, एटलीस्ट 50 ईयर्स तक भी काले बने रह सकते हैं। लेकिन शर्त ये कि कंसिस्टेंटली आपको इन्हें फॉलो करना है और अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना है। तो इस वीडियो में दो रेमेडीज़ नहीं, कई रेमेडीज़ हैं। कंप्लीट हेयर केयर मान लीजिए आप इस वीडियो को। तो इस वीडियो में एक कॉमन पाउडर हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे और उसी पाउडर की हेल्प से कई सारी रेमेडीज़ मैं तैयार करने वाली हूँ। तो इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए ये है अनार का छिलका। अनार का छिलका नहीं मिल रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप ऑरेंज का छिलका ले सकते हैं या फिर ऑरेंज पील पाउडर आता है मार्केट में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन का छिलका आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई करके उसको। तो मैंने यहाँ पे ड्राई अनार का छिलका लिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। मैंने 4 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लिया है। देखिए, अनार के छिलके में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में हेल्प करता है और हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ड्राई आंवला। आप इन सारी चीज़ों को ड्राई या फिर पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आपको फ्रेश फॉर्म में यूज़ नहीं करना है। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। देखिए, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्त हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, या फिर जैसे ही आपने 30 क्रॉस किया बहुत सारे बाल एक ही साथ सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने पित्त को बैलेंस करने के लिए आंवला को लगाने के साथ साथ इसे कंज्यूम ज़रूर करिएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। काली मिर्च हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करती है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इस्तेमाल करना है ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब स्पेशली हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत हेल्प करती है, लेकिन इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में हेल्प करता है। हमारे बाल समय से पहले भी सफ़ेद नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो इसमें आपको 4 चम्मच के बराबर रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल करना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ड्राई करी लीफ। देखिए, करी लीफ हमारे बालों के लिए मैजिक की तरह होती है। हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकती है, बालों का जो पिगमेंट है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करती है, जिससे कि हमारे बाल काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही हमारे बालों को रिग्रो भी करती है। अगर साथ में आप इसे कंज्यूम भी करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अभी मैंने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो आपको इसे स्टोर करके रख लेना है। देखिए, कई बार बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता कि ये वो बहुत सारी चीज़ें बना सकें। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंप्लीट हेयर केयर है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके बालों में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसे स्टोर कर लेना है एयर टाइट कंटेनर में। इसे स्टोर करके आप पूरे 6 महीने तक रख सकते हैं। सारी चीज़ों को ड्राई फॉर्म में यूज़ करिएगा, ठीक है। तो इसे 6 महीने आप आराम से रख सकते हैं। और इस पाउडर का यूज़ करके बहुत सारी रेमेडीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए, नेचुरल चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं, बस शर्त ये कि आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। अब देखिए, आपको लेना है कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल स्पेशली हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें आपको ये वाला जो पाउडर है 1 चम्मच के बराबर डाल देना है और इस ऑयल को धूप में आपको कम से कम 20 दिन के लिए इन्फ्यूज़ करने के लिए छोड़ देना है। ढक्कन बंद करके ही धूप में रखिएगा, ठीक है। जब ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाता है तो इसे स्ट्रेन करके आपको अपने बालों में यूज़ करना है। तो मुझे जितना ऑयल अपने बालों में लगाना है एक बार में,
उतना ऑयल मैं स्ट्रेन करूँगी। बाकी जो रेजिड्यू है जो छन्नी में आया है वो सारा कुछ ऑयल में वापस डाल दूँगी। जिस ऑयल में मैं ऑयल स्टोर करके रख रही हूँ, मतलब जो एयर टाइट कंटेनर है जिसमें बहुत सारा ऑयल है, उसमें मैं वापस से डाल दूंगी ताकि वो अच्छे से इन्फ्यूज़ होता रहे। डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से ऑयल को गर्म कर लीजिए ताकि ऑयल इमीडिएटली आपके स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में, हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए ऑयल के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि आसानी से हमारे हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट नहीं करते, इसीलिए उनको गर्म करना ज़रूरी होता है ताकि ऑयल के मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाएं और बहुत ईजिली वो आपके हेयर क्यूटिकल में, हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट कर जाएं। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये बहुत कमाल की है। इसे यूज़ करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे आपको यूज़ करना ही है। तो आपको ये पाउडर लेना है जो भी हमने प्रिपेयर किया था, तो 2 चम्मच के बराबर ये वाला पाउडर मैंने ले लिया। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती के अंदर टैनिन बहुत सारा होता है जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को शाइनी बनाता है। एट द सेम टाइम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये हमारे हेयर फॉलिकल से, स्कैल्प से जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है उसको ख़त्म करता है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। अब इसमें आपको कॉफ़ी पाउडर भी डाल देना है। कॉफ़ी भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए नेचर ने इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि पूछिए मत। बस आपको उन सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा और कंसिस्टेंटली यूज़ करना होगा। 1-2 बार यूज़ करने से कुछ नहीं होता और सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी कुछ नहीं होता। आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपने बालों को काला बना के रखना चाहते हैं, लंबा घना बना के रखना चाहते हैं, तो जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। अब इसमें आपको फेनुग्रीक सीड डालना है। मैंने यहाँ पे 10-12 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। टीस्पून से 10-12 टीस्पून, ठीक है, टेबल स्पून से 4-5 टेबल स्पून। अब इसमें आपको ऐड करना है चावल, राइस। देखिए आपने याओ वीमेन का नाम डेफिनेटली सुना होगा। याओ वीमेन सिर्फ राइस का यूज़ करके ही अपने बालों को काफ़ी लंबा घना खूबसूरत बुढ़ापे तक बना के रखती हैं। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपके बाल डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने बालों को बस इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके अभी तक बचाया हुआ है। तो देखिए हेयर केयर बहुत मुश्किल भी है, और अगर आपको अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे घने हों, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होता। अगर बाल अच्छे चाहिए तो इतना सारा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए अगर सबके बाल अच्छे हो जाएं तो फिर क्या ही कहना। फिर तो मैं भी ये सब नहीं करती, लेकिन मुझे भी ये सब करना पड़ता है क्योंकि मुझे अपने बालों की थिकनेस और काले बाल काफ़ी लंबे समय तक चाहिए, और बालों की थिकनेस को भी मेंटेन करना एक बड़ी बात होती है जो नेचुरल चीज़ों की बदौलत ही हासिल हो पाता है। अब इसमें मैंने डाल दिया रीठा। रीठा टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग करने के बाद इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा, और इस स्टेप में आप रीठा भी इंक्लूड करिएगा ताकि ये नेचुरल शैम्पू की तरह तैयार हो जाए। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो कम से कम 20 रीठा लग जाएंगे। अगर बहुत लाइट ऑयलिंग की है आपने तो 10 रीठा में भी आपका काम हो जाएगा। देखिए रीठा की जो क्वांटिटी है वो आपकी हेयर ऑयलिंग पे डिपेंड करती है। हैवी हेयर ऑयलिंग किया है तो ज़्यादा रीठा लगेगा, बहुत कम ऑयलिंग किया है तो कम रीठा लगेगा। अब इसीलिए सबके बालों की जो थिकनेस है और लंबाई है वो भी अलग अलग होती है। अगर आपके बाल काफ़ी लंबे घने हैं तो भी ज़्यादा रीठा लगेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। रीठा की क्वांटिटी आपने कितनी हैवी हेयर ऑयलिंग की है और आपके बाल कितने लंबे घने हैं उस पर डिपेंड करती है। अभी देखिए इसको अच्छे से मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ओवरनाइट भिगोने के बाद इसे ग्राइंडर में ग्राइंड किया, फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन किया। आप देखिए कितना अच्छा हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। सिर्फ नेचुरल शैम्पू का यूज़ करके ही मैं अपने बाल धुलती हूँ। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं सच बोल रही हूँ, मैं भी इतना सारा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन अगर बाल चाहिए अच्छे तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑयलिंग करने के बाद इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में आपको लगा लेना है। लगाने के बाद एटलीस्ट इसे 2 घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। देखिए आपके बालों से ऑयल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। लेकिन वीडियो को अभी इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ ये चीज़ बहुत कमाल की है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पाउडर है इसका 2 चम्मच के बराबर एक बर्तन में ले लेना है। ये जो पाउडर है ना, एक बार बना के आप रख लीजिए। इसे जितनी बार आप चाहें यूज़ करिए। आपको बार बार ये पाउडर बनाने का झंझट नहीं रहेगा। और साथ ही साथ ये जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, अभी इसे स्टोर करके आप पूरे 1 महीने रख भी सकते हैं। तो ये जो रेमेडी है इसे बार बार बनाने की झंझट भी नहीं है, और इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश भी नहीं करना है। इसमें आपको डालना है रोज़ वाटर, प्योर रोज़ वाटर डालना है।
पानी का यूज़ नहीं करना, सिर्फ रोज़ वाटर में इसे भिगोना है। तो 2 चम्मच आप लीजिए ये जो पाउडर बनाया था हमने वो, और इसमें आप क्या करिए कि कम से कम 10-12 चम्मच के बराबर रोज़ वाटर डाल दीजिए और इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है। इसे स्ट्रेन करने का भी एक ख़ास तरीका है, इसे दबाना वगैरह नहीं है, बस जितना अपने से स्ट्रेन हो जाए मसलिन क्लॉथ की हेल्प से उतना स्ट्रेन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम बन के तैयार हो गया है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ख़त्म करके हमारे बालों को रिग्रो करने में भी ये जो रेमेडीज़ हैं बहुत हेल्प करती हैं। तो इन रेमेडीज़ का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल काले भी होंगे, रिग्रो भी करेंगे, घने भी बने रहेंगे। अभी देखिए इसको मैंने ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लिया है। इसे स्टोर करके आप 1 महीने रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, ठीक है। बाहर रखेंगे आप तो 20 दिन चलेगा, फ्रिज के अंदर पूरे 1 महीने चलेगा। और इसे लगाना है आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। और इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे लगा के आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये सारी रेमेडीज़ आपको फॉलो करनी है और साथ ही साथ अपनी डाइट में आपको आंवला ज़रूर शामिल करना है। बहुत सारा ड्रिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है जिसमें मैंने आंवला का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप आंवला कंज्यूम भी करेंगे साथ में तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आंवला हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करती है और बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं इसके अंदर जो हमारी बॉडी में बालों को काला बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले और घने बने रहेंगे।